नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर 3 हाई माउंटेन्स द प्राइड ऑफ इंडिया ऊंचे पहाड़ भारत का गौरव पढ़ेंगे। आप अपने सामने जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो बच्चों हिमालयन रेंजेस की एक तस्वीर है और आज हम जानेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में किस तरीके के पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं। आज के पाठ में हम हिमालय, काराकोरम, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है व्हाट आर माउंटेन्स। माउंटेन्स आर वेरी हाई एलिवेटेड लैंड पार्ट मोर देन 600 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। पहाड़ भूमि का वह उठा हुआ हिस्सा है जो समुद्र तल से 600 मीटर से ऊंचा है। देयर आर शार्प पीक्स, फास्ट स्लोप्स एंड डीप वैलीज ऑल्सो। आप जो अपने सामने देख पा रहे हैं वह काराकोरम पहाड़ियों का एक दृश्य है। काराकोरम शब्द से ही हमें अर्थ का पता लगता है। कारा का अर्थ है काला। यहाँ की मिट्टी की रंगत काले रंग की है जिसे ब्लैक ग्रेवल या काली भुरभुरी मिट्टी भी बोला जा सकता है। इसी वजह से इन पहाड़ों को काराकोरम की पहाड़ियाँ बोला जाता है। इसके बाद हम जानेंगे हिमालय रेंजेस के बारे में। आप मैप में देख पा रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स आर द माउंटेन रेंजेस स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइक ए स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार बच्चों। और आप देख पाएंगे, मैं आपको मार्कर की मदद से शो करूंगा। दीज आर माउंटेन रेंजेस बच्चों। इंडिया, नेपाल, भूटान को कवर करते हुए ये माउंटेन रेंजेस आपको एक तलवार के रूप में दिखेंगी। और अभी हमने जो काराकोरम की बात की तो वो हम इस एरिया में देख सकते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे हिमालयन रेंजेस के डिवीजन्स के बारे में, जिनको हम ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और लोअर हिमालय अर्थात शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी में समझाया भी जा रहा है और साथ साथ हिंदी में उसका रूपांतरण करके लिखा भी गया है। मैप की मदद से देखेंगे, सबसे ऊपर दिए गए हिमालयाज हैं ग्रेटर हिमालयाज। दूसरे नंबर पर जो हिमालयाज दिए गए हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल हिमालयाज। और तीसरे नंबर पर जो हिमालयाज दिए गए हैं उनको हम बोलते हैं लोअर हिमालयाज, जिनको हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ग्रेटर हिमालयाज जैसा कि नाम से हमें प्रतीत होता है, यहाँ पर पहाड़ों की जो ऊंचाई होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सेंट्रल हिमालयाज में हमें बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखने को मिलेंगे और लोअर हिमालयाज के बाद इंडिया के प्लेन शुरू हो जाते हैं बच्चों। अब हम पहाड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और ये हिमालयन रेंजेस में आती है। साथ ही साथ नेपाल देश जो अभी हमने पढ़ा उसमें सिचुएटेड है बच्चों। अर्थात माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में सिचुएटेड है। और जहाँ पर पीक लिखा हुआ है, पर्वत की चोटी को पीक कहा जाता है बच्चों। आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे माउंटेनियर्स भी हैं। ये हर साल इस माउंटेन को क्लाइंब करते हैं और स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं। साथ में सिलेंडर और बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। सिलेंडर ऑक्सीजन का रखते हैं बच्चों, क्योंकि पहाड़ों पर जाने के बाद सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अब हम हिमालय से साउथ की तरफ चलेंगे बच्चों। साउथ में जिस रेंज के बारे में हमें पढ़ना है उसका नाम है अरावली रेंज। अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। दे वर हाई लाइक द हिमालयाज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आज से लाखों साल पहले ये हिमालय से ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन इरोजन की वजह से, जिसके मुख्य कारण है पानी और हवा, इनकी हाइट बहुत छोटी हो गई है और अब ये हिमालयन रेंजेस जितने बड़े नहीं दिखते हैं। आप ऐसा तस्वीर में भी देख सकते हैं। अरावली रेंजेस 4 राज्यों में से होकर गुजरती है, जिसमें एक है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथी यूनियन टेरिटरी है बच्चों, जिसमें हम रहते हैं दिल्ली। अब दिल्ली में हम अरावली रेंजेस कहाँ देख सकते हैं, उसका उदाहरण है हमारे सामने रायसीना हिल्स। आप अपने सामने देख पाएंगे
राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन और मेन रोड के बीच में एक एलिवेटेड एरिया है, अर्थात उठा हुआ एरिया है, जिसको अरावली रेंजेस का स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में भी देखा जा सकता है। अब हम चलेंगे बच्चों अरावली रेंजेस से साउथ की तरफ विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखने। उससे पहले हम मैप में देखते हैं कि अरावली रेंजेस कहाँ सिचुएटेड है। ये आप थार डेजर्ट के साइड में देख पाएंगे बच्चों, दिस इज अरावली रेंजेस। और अब हम साउथ की तरफ चलेंगे तो दिस इज विंध्याचल एंड दिस इज सतपुड़ा बच्चों। तो अब हम जानेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में। लाइक दिस द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस आर ऑल्सो माउंटेन्स, दीज आर लो माउंटेन्स इन द सेंटर ऑफ इंडिया। मतलब भारत के सेंटर के हिस्से में ये दोनों रेंजेस हम देख सकते हैं। और विंध्याचल और सतपुड़ा में दो नदियां बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनका नाम है नर्मदा और तापी। अब हम विंध्याचल और सतपुड़ा से अगेन साउथ की तरफ चलते हैं। साउथ कल मैंने आपको बताया था बच्चों नॉर्थ का अपोजिट है। तो अब हम नीचे चलेंगे और पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते कहाँ पर हैं, उसका नाम है बच्चों नीलगिरी। यह आपको ध्यान रखना है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है बच्चों। तो अब हम सबसे पहले वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। दिस इज द मैग्निफिशेंट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू विच शोज वेस्टर्न घाट एज वेल एज ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आर इन द इंडियन पेनिनसुला। द वेस्टर्न आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट। हमने पिछली वीडियोस में भी जाना, जो मानसून की हवा होती है जो भारत में बारिश लाती हैं, वो वेस्टर्न घाट की तरफ से आती हैं। तो वेस्टर्न घाट ज़्यादा हरे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। और यहाँ के जो माउंटेन्स का साइज़ है वो ईस्टर्न घाट के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, वेस्टर्न घाट आर मोर ग्रीनियर एज वेल एज वेस्टर्न घाट की हाइट ईस्टर्न घाट से ज़्यादा होगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं, हम जिस यूटी में रहते हैं दिल्ली में। और दिल्ली से अगर हमें पहाड़ों की तरफ जाना है तो सबसे जो नियरेस्ट हिली स्टेट है दिल्ली से वो है उत्तराखंड, जहाँ पर हम हरिद्वार और ऋषिकेश जो होली प्लेसेस हैं हिंदुओं के लिए, वहाँ पर जा सकते हैं। होली प्लेसेस मतलब पवित्र स्थान, जैसे मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना, सिख्स के लिए हम गोल्डन टेम्पल अमृतसर या गुरुद्वारा, और क्रिश्चियंस के लिए जेरूसलम। ये सारी सभी धर्मों की होली प्लेसेस हैं। तो दिल्ली से नियरेस्ट हिली स्टेट है बच्चों उत्तराखंड। और आप साथ में हरिद्वार की तस्वीर भी देख पा रहे हैं, बीच से जो नदी गुजर रही है वह है बच्चों गंगा। गंगा रिवर अगर हमें पढ़ना है तो हमें गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है बच्चों। ग्लेशियर क्या होता है, सामान्य भाषा में समझना चाहें, ग्लेशियर है बर्फ़ के टुकड़े। जब ठंड होती है बहुत ऊंचे स्थान पर पाए जाते हैं तो ये बर्फ़ के टुकड़े जम जाते हैं। और जब गर्मी का सीज़न आता है या इन पर सूरज पड़ता है तो ये धीरे धीरे पिघलकर नदी को एक बड़ा रूप दे देते हैं, उसी का रूप है गंगा। हेयर स्नो इज ऑल राउंड द ईयर, दिस स्नो फीड्स द रिवर बाय मेल्टिंग ग्रेजुअली, सो देयर वाटर इन गंगा ऑल राउंड द ईयर। साल भर बर्फबारी होती है, बर्फ धीरे धीरे पिघलकर नदी बन जाती है और गंगा भी उसी का एक रूप है। यह आपके सामने ग्लेशियर की पिक्चर है बच्चों। ग्लेशियर के बाद अब हम पढ़ेंगे बच्चों बुग्याल के बारे में। बुग्याल क्या होते हैं? फॉर अ शॉर्ट टाइम इन समर्स व्हेन द स्नो मेल्ट हेयर, जब बर्फ पिघलती है, ग्रीन ग्रास एंड मैनी काइंड ऑफ सीजनल फ्लावर ग्रो। तो बर्फ पिघलने के बाद हरी घास और कई तरह के मौसमी फूल एक गार्डन पर उग जाते हैं। और इन क्षेत्रों को, ये जो बाग मैंने आपको बताया जो ऊंचाई पर मिलते हैं हमें पहाड़ों में, जहाँ ठंड में बर्फ़ की चादरें ढकी होती हैं, तो गर्मी के सीज़न में ये जो बाग हैं इनको हम बुग्याल कहते हैं, जहाँ पर मौसमी फूल उग जाते हैं। और ऐसे कुछ बुग्याल का हमारे सामने एग्जाम्पल है केदारनाथ, गंगोत्री और नंदा देवी। बच्चों अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड से नॉर्थ की तरफ चलते हुए हिमाचल प्रदेश के बारे में।
हिमाचल प्रदेश सेंट्रल हिमालयाज में आता है। मैंने आपको बताया था सेंट्रल हिमालयाज में टूरिस्ट प्लेस आते हैं। तो टूरिस्ट प्लेस कौन से हुए? दिल्ली से अगर हम जाएंगे तो शिमला, कुल्लू मनाली, रोहतांग पास, ये सभी हिमाचल प्रदेश में आते हैं। अब आप शिमला का चित्र देख पाएंगे, जब गर्मियों का सीज़न है तो शिमला में हमें घर दिख पा रहे हैं और सारा हरा भरा पहाड़ों में पेड़ दिख पा रहे हैं। लेकिन जब ठंड आएगी तो सारे शिमला पर बर्फ़ की चादर ढक जाएगी। ये फ़र्क है गर्मी और सर्दियों में पहाड़ों के जीवन में। अब हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ और प्रसिद्ध चीज़ों को, जैसे कि देवदार के पेड़। ये जो आप अपने सामने पेड़ देख पा रहे हैं बच्चों, ये देवदार के पेड़ हैं और ये माउंटेनियस जितनी भी स्टेट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे देख पाएंगे यहाँ पर टोपियाँ रखी हुई हैं, रंग बिरंगी कढ़ाई वाली गोल टोपी। तो ये हिमाचल प्रदेश के लोगों की पहचान है। और हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो फेमस फॉर एप्पल्स। वहाँ पर सेब की खेती बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। अब थर्ड स्टेट आ गई। अब तो यूनियन टेरिटरी है। पहली स्टेट हुआ करती थी जम्मू और कश्मीर, जिसको धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है बच्चों, जहाँ पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स हम देख सकते हैं, जो बर्फ़ से ढके हुए बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। और पिछली वीडियो में हमने डल लेक के बारे में पढ़ा था। डल लेक की पिक्चर आज भी डाली गई है। ये शिकारा आप देख सकते हैं और पीछे जो आपको बोट्स दिख रही हैं वो हैं बच्चों हाउस बोट। डल झील पर तैरती शिकारा और हाउस बोट बहुत खूबसूरत लगते हैं। द मेन रिवर हेयर इज झेलम। कश्मीर में कौन सी रिवर मेन है? वो है झेलम। अब कश्मीर से निकलते हुए ये पाकिस्तान में भी जाती है झेलम रिवर, लेकिन अभी हमें कश्मीर के बारे में पढ़ना है तो कश्मीर की मेन रिवर हमें झेलम ही है बस। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कश्मीर में किस चीज़ की खेती की जाती है, वहाँ इतनी ठंड होती है तो लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो उसके चित्र आपके सामने हैं। पहला है सेफ्रॉन, मतलब केसर। केसर का फूल है बच्चों। केसर के फूल में 3 ही पत्तियां होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको दिखाने के लिए, ये जो रेड कलर की आप पत्तियां देख सकते हैं, पर्पल कलर वाली लीव्स नहीं देखनी। जो पर्टिकुलर केसर है वो ये रेड और ऑरेंजिस कलर का है बच्चों। तो ये 3 ही होंगे हर फूल में। और जो इन तीनों बच्चों ने पहनी हुई है उस क्लोथ को हम कहते हैं फिरन बच्चों। और जो इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है उन्हें कहते हैं बच्चों कांगड़ी। तो कश्मीर के लोग ठंड से बचने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं बच्चों। अब हमने इनके कपड़े देख लिए, इनका खान पान देख लिया, तो इनका रहना और खेती भी देखना बहुत ज़रूरी है। विलेज इन द हिल्स। द विलेज ऑन द माउंटेन्स आर वेरी स्मॉल। बहुत छोटे छोटे विलेज होते हैं। एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक गांव दूसरे गांव से की जो दूरी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। द हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन्स, वुड एंड सैंड हेयर। ये जो आप सामने घर देख पा रहे हैं, नीचे इसमें स्टोन लगाए गए हैं ताकि गर्मी बनी रहे। लकड़ी का प्रयोग किया गया है ताकि हल्का घर बने। घर मजबूत होते हैं लेकिन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और जो आप छत भी देख पाएंगे वो स्लोपिंग छत है ताकि बर्फ़ गिरे और स्लोप के कारण वो नीचे गिर जाए। जबकि हम दिल्ली में देखते हैं हमारी फ्लैट रूफ होती है, हम छत पर जा सकते हैं। ये लोग यहाँ पर स्लोपिंग रूफ बना सकते हैं और छत पर नहीं जा सकते। स्लोपिंग रूफ का एक ही कारण है, ताकि बर्फ़ गिरे। बर्फ़बारी यहाँ पर होती है ठंड के महीनों में और बर्फ़ नीचे गिर जाए। दूसरी पिक्चर है बच्चों टेरेस फार्मिंग की। टेरेस फार्मिंग को हिंदी में कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती। अब पहाड़ों पर अगर हम खेती करेंगे, खेती के लिए पानी चाहिए। तो पानी ऊपर से अगर हमने पहाड़ की चोटी से अगर हम पानी छोड़ते हैं तो वो एकदम से नीचे आ जाएगा। तो पहाड़ों को काटा जाता है सीढ़ियों के रूप में। और सीढ़ी से जो काटने का लाभ है वो है बच्चों कि पानी प्रॉपर खेती के लिए मिल जाता है। अब पढ़ेंगे प्रॉब्लम फेस इन हिल्स, मतलब क्या प्रॉब्लम होती है हिल के लोगों को। हिल के लोगों को एक ही प्रॉब्लम है, कभी कभार जो माउंटेन्स होते हैं कुछ जगह से स्ट्रांग नहीं होते हैं। स्ट्रांग ना होने का क्या कारण है? पेड़ों की कटाई है। जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। पेड़ कटने के बाद मिट्टी लूज हो जाती है। लूज होने की वजह से लैंडस्लाइड हो जाती है। और आप देख सकते हैं पर्टिकुलर एक रोड है और लैंडस्लाइड होने की वजह से सारा जो रास्ता है वो नष्ट हो गया बच्चों। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये हमें सोचना भी पड़ेगा कि हमें इन ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो एनवायरनमेंट के लिए हार्म पहुंचाएं।
नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश। अब हम हिमालयाज, हमने नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक गए थे। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अगर हम मतलब देखना चाहें, अरुण और आंचल। अरुण मतलब क्या होता है बच्चों? सूरज। आंचल, सूरज का पहला आंचल, मतलब फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहां पर सूरज सबसे पहले दिखता है, उस स्टेट को हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। बहुत ठंड होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर बेम्बू की खेती होती है, मतलब बांस। ये जो आप खेत देख पाएंगे, बेम्बू का खेत है, और साथ ही साथ यहाँ पर घने फॉरेस्ट भी हैं। आप नीचे जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो फॉरेस्ट की तस्वीर है बच्चों। अब यहाँ के कुछ मेन एनिमल्स भी हैं, जैसे अरुणाचली याक, साथ ही साथ मिथुन। मिथुन यहाँ का स्टेट एनिमल है बच्चों। और आप मिथुन देख सकते हैं जो वाइट कलर में, और ब्लैक कलर में आप अरुणाचली याक को देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं। आदिवासी लोग जैसे कुछ ट्राइब्स हैं, आपातानी ट्राइब, आदिवांचू ट्राइब, मोनापा ट्राइब। तो जो आप पहली पिक्चर में महिला देख पा रहे हैं, आपातानी ट्राइब की, इनको आदिवासी कहा जाता है। आम जीवन से इनका जीवन थोड़ा अलग होता है बच्चों। और जो दूसरा आप ये कलरफुल टोपी पहने बॉय देख पा रहे हैं, ये मोनपा ट्राइब का है। ये हम आम लोगों से थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इनकी ट्राइबल सिचुएशन, इनकी रहने की जगह, बहुत सारी चीज़ों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिल्ली के मुकाबले थोड़ा अलग होता है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में घर कैसे बनाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो जो घर बने हुए हैं वो बांस के ऊपर बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से सांप, छोटे छोटे कीड़े वो घर में घुस सकते हैं। तो घर में ना घुसे इसलिए थोड़ा घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर क्वाइट हैवली रेन्स, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और पानी, बारिश ज़्यादा होगी तो पानी भी ज़्यादा है, तो यहाँ की मेन क्रॉप पैडी हो जाएगी। पैडी कहाँ उगाते हैं लोग? धान की खेती, चावल की खेती कहाँ करते हैं? जहाँ पर पानी मिलता है। और हमने इस स्लाइड में किसकी बात की? उनके घरों की, उनकी खेती की। और ये आपके सामने मैप है, जिसमें आप पर्पल कलर से देख पाएंगे अरुणाचल प्रदेश, और येलो कलर से देख पाएंगे आसाम। क्योंकि अब हम अगली स्लाइड में आसाम के बारे में बात करेंगे बच्चों। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज झूम कल्टीवेशन। यहाँ के लोग, जो आदिवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं? एक जगह खेती करके उस एरिया को जलाकर जलाकर कुछ सालों के बाद दोबारा वहाँ पर खेती करने आते हैं। और जले हुए की तस्वीर आपके सामने, इसको झूम खेती कहा जाता है। इंग्लिश में झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। क्रॉप आर ग्रोन इन द कल्टीवेशन बाय क्लियरिंग द ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन एंड देन बर्निंग द फील्ड। और उन फील्ड को जला देते हैं। इनका मानना है जलाने के बाद खाद, जो जला हुआ मटेरियल है, उससे मिट्टी और फर्टाइल हो जाएगी। तो दिस इज अ प्रोस्पेक्टस की, मतलब जैसे वहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है, तो यहाँ पर झूम फार्मिंग होती है। आपको इस फार्मिंग का नाम ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में झूम फार्मिंग होती है, हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग को हिंदी में सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। दिस इज आसाम। आसाम इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। चाय की पत्तियां, जो आप चाय पीते हैं, वो चाय की पत्तियों से बनाई जाती है। आसाम में वो बहुत ज़्यादा है, और फेमस भी है आसाम अपने टी गार्डन्स के लिए। ये आप लोग देख पा रहे हैं, जो टोपी पहने हुए हैं ये लोग, थोड़ी कैप का साइज़ बड़ा है, और आसाम के लोग टी गार्डन में काम करते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं जल्दी से। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन रेंज इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नॉर्थ ऑफ इंडिया में कौन सी माउंटेन रेंज है? आप सोच सकते हैं, लास्ट में आंसर आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों में प्रोवाइड हो जाएंगे। डैश माउंटेन्स इज इन राजस्थान। राजस्थान में कौन से पर्वत श्रृंखला है? अभी हमने पढ़ा था राजस्थान की पर्वत श्रृंखला के बारे में। गंगा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम। गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? ग्लेशियर का नाम बताना है। डैश लेक इज इन कश्मीर। डैश झील कश्मीर में, कौन सी झील अभी हमने पढ़ी और उसकी पिक्चर भी हमने देखी थी। डैश फार्मिंग इज डन बाय ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लोग किस तरीके की फार्मिंग करते हैं वो अभी हमने पढ़ा। और इनके आंसर्स हैं बच्चों, काराकोरम, अरावली, गंगोत्री ग्लेशियर, डल झील, और झूम कल्टीवेशन, जो अभी हमने वो तस्वीर देखी थी जिसमें पूरे खेत को जला दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्टेट, और उनके फैक्ट को आपको मैच करना है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? हमने देखा सैफरॉन की फार्मिंग। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है बच्चों? कुल्लू मनाली। अरुणाचल प्रदेश में याक एंड मिथुन।
उत्तराखंड में गंगोत्री एंड गोमुख, असम में टी गार्डन। और आंसर आपको दिए गए हैं साथ में। साथ ही साथ ट्रू और फॉल्स बताने। सन राइजेज इन द अरुणाचल प्रदेश, हाँ ये करेक्ट है। देर इज़ वेरी लेस रेन इन अरुणाचल प्रदेश, बहुत ज़्यादा रेन होती है, तो ये फॉल्स है। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट, हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचे होते हैं। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वियर राउंड एंड एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स, ये भी हमने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश की रंगीन और अलग तरीके की टोपियाँ होती हैं। फिरन इज़ वोन बाय द पीपल ऑफ उत्तराखंड, फिरन उत्तराखंड के लोग नहीं पहनते, वो पहनते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोग, तो ये गलत हो गया। आपको आंसर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट्स, इनके आंसर नहीं दिए गए हैं लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वाई डू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिल्ड देयर होम ऑन बैम्बू पिलर्स, बैम्बू पिलर्स, बम्बू जो बांस है उसके खंभों पर क्यों घर बनाते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी अभी। विच माउंटेन रेंज इज फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान में कौन सी रेंज मिलती है बच्चों, अरावली रेंजेस। बुग्याल्स, और कहाँ पाए जाते हैं बुग्याल्स, वो हरे घास के मैदान हैं जो पहाड़ों में गर्मियों के टाइम जहाँ पर हम देख सकते हैं पहाड़ों में। राइट द नेम्स ऑफ 4 मेन ट्रीज दैट ग्रो इन कश्मीर, कश्मीर में उगने वाले 4 ट्रीज के बारे में आपको लिखना है। यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल ऑल्सो, बट आपको PDF में आंसर मिल जाएगा बच्चों। नेम द फील्ड कट ऑन द माउंटेन स्लोप्स, एंड वाई डू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफन यूज ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर खेती सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप डूइंग हार्ड वर्क, अच्छे से पढ़िए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमेशा मेहनत कीजिए। धन्यवाद बच्चों।